गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78। विच टर्म हमें ये बताना है। ये एक AP का सीरीज़ गिवन है और 78 इसमें कौन से नंबर पे आता है। तो सीधी बात है, हमको n फाइंड करना है, कौन से टर्म पे या कौन से नंबर पे आ रहा है। तो नंबर फॉर n हमको n फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा समझाया है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, गिवन में लिख लेना चाहिए क्या क्या हमारे पास गिवन है। तो ये अगर हम AP के सीरीज़ को करते हैं तो ये हमारा हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। और यहाँ हमको नहीं पता है, बीच में गैप आ गई है, मिसिंग नंबर्स हैं। तो ये कौन से नंबर पे जा रहा है 78, और वही हमें फाइंड करना है। इसीलिए हमने AN इज इक्वल टू लिख के डाल दिया है कि ये AN नंबर की टर्म है। और अब इसमें n मीन्स ये नंबर ऑफ टर्म हम फाइंड करेंगे। तो ये A1, A2, A3 हो गया। यहाँ से हम D निकाल के रख लेते हैं। D जो हम होता है हमारा A2 माइनस A1 होता है। ये 8 है, -3 करेंगे इज इक्वल टू 5 मिलेगा। एक बार और कंफर्मेशन डाल लेते हैं। 13 माइनस 8 करेंगे, 5 आ गया, तो ये D कन्फर्म हो गया। गिवन है A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल्स टू 5, और जो AN नंबर की टर्म है जिसका हमको नंबर नहीं पता है वो 78 है, और N हमको फाइंड करना है। तो मेरा जो पैटर्न है वो यही है कि सबसे पहले हमको फार्मूला लिख लेना चाहिए। फार्मूला जो हमारा रेगुलर है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि ये एक पूरा प्रॉपर सम होता है, तो यहाँ पे मार्किंग देने में, स्टेप मार्किंग जिसे बोला जाता है, वो इजी रहती है। फर्स्ट आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे, सेकंड जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो यहाँ फार्मूले पे आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे तो हमको निकालना है, ये नहीं पता है हमें, AN जो है वो 78 गिवन है। 78 लिख दिया। A हमारे पास 3 था, N हमको नहीं पता है तो N माइनस 1 करके ब्रैकेट के बाहर D को 5 कर दिया है। और मैंने जैसा हमेशा बताया है, हमको इसे समस्या को बढ़ाना नहीं चाहिए, तो हम 3 वहाँ ले आते हैं तो समस्या हमारी कम हो जाती है। 78 में से 3 जाता है, 75 बचता है, N माइनस 1 यहाँ बचता है, 5 यहाँ बचता है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 75 के नीचे आकर के मेरे पास डिवाइड फॉर्म में बन जाएगा। 5 का मैं 75 से डिवाइड करके N माइनस 1 ऐसे ही रख दूँगी। 5 का 75 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 15 आएगा, मेरे पास हो जाएगा 15 इज इक्वल टू N माइनस 1, और अगला मेरे पास हो जाएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू N हो जाएगा, और यहाँ 16 इज इक्वल टू N होगा, और करके हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे N इज इक्वल्स टू 16। तो ये फोर्थ वाला आंसर आ गया हमारा, N इज इक्वल्स टू 16। ऊपर से आप पूरे सम का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ये कैलकुलेशन है इसकी। नेक्स्ट वाले सम पे जाएंगे हम। बुक शो नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ वाला है हमारा। फिफ्थ वाला सम आप देख रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमको 2 AP गिवन है, एक ये है, एक ये गिवन है। यहाँ पे हमको इसमें 1 और 2 करके 2 AP गिवन है। फर्स्ट वाले का हम निकालते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट वाला टर्म है जिसका मैं AP आपको यहाँ लिख के दे रही हूँ। 7 है, 13 है, 19 है और 205 है। सेम क्वेश्चन है, क्या करेंगे, A1, A2, A3। अब मैं स्पीड बढ़ा लेती हूँ क्योंकि आप सभी को हैबिट हो गया है कि मैं कैसे निकालती हूँ। मेरे साथ में A गिवन है 7, D में निकालूंगी, AN गिवन है 205 और N में फाइंड करूँगी। यहाँ पे मैं D निकाल के रख लेती हूँ हमेशा। 13 माइनस 7 करूँगी, 6 आएगा, कंफर्मेशन करूँगी। 19 माइनस 13, 6 आएगा, D कन्फर्म हो गया, 6 है। फॉर्मूला लगा दूंगी, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर D। AN मेरा 205 है, A मेरा 7 है, N माइनस 1 मुझे पता नहीं है, D मेरा 6 है। 205 में से 7 माइनस कर दूंगी, N माइनस 1 बना रहेगा, 6 यहाँ पे रहेगा। 205 में से जाता है तो हमारे पास 198 आता है, N माइनस 1 रहता है और ये 6 रहता है। 198 के नीचे 6 ले आते हैं क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, और इज इक्वल टू N माइनस 1 हमारा एज यूजुअल रहेगा। 6 3 जा 18, 2 टाइम्स हो गया। 33 इज इक्वल टू N माइनस 1 लग रहा है, 33 प्लस 1 हो रहा है, N हो रहा है,
34 इज इक्वल टू n हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में n इज इक्वल टू 34। ये आ गया हमारा फिफ्थ के फर्स्ट वाले पॉइंट का। फिफ्थ का सेकंड वाला निकाल लेते हैं अब हम। AP के सेकंड वाले की सीरीज हमको ये गिवन है, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, AN हो गया। A इज इक्वल्स टू 18 गिवन है, D इज इक्वल्स टू फाइंड करेंगे, AN इज इक्वल्स टू -47 गिवन है, N फाइंड करेंगे। D निकालना है यहाँ पे, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। 15:1/2 को हम लिखते हैं 15 2 जा 30 + 1, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 31/2। माइनस में 18 कर रही हूँ, कुछ नहीं है तो 1 सपोज करेंगे, LCM 2 आएगा। 31 माइनस 18 2 जा 36, ये आएगा माइनस का 5/2। और ये दूसरे में अगर मैं निकालूंगी तो यहाँ पे भी माइनस का 5/2 ही आएगा। अब हम कई बार देख चुके हैं कि वही रहता है हमारा। फॉर्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A + n-1 ब्रैकेट के बाहर D। AN की जगह मुझे लिखना है -47, A की जगह मुझे लिखना है 18 प्लस n-1 है, और D को भी ब्रैकेट में बंद करेंगे 5/2। -47 में 18 यहाँ आएगा तो -18 हो जाएगा, साथ में बचेगा n-1 और ब्रैकेट का -5/2। यहाँ से फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, -65 आएगा यहाँ पे, n-1 करेंगे, -5/2 करेंगे। अब ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ करके डिवाइड फॉर्म में आ जाता है। कैसे? ये यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, -5 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। ये 5/2 था, ये 5/2 हो गया डिवाइड फॉर्म में। n-1 लगा दिया हमने, माइनस से माइनस कट कर दिया, ये गया 13 टाइम। 13 2 जा 26 इज इक्वल टू n-1, 26 + 1 इज इक्वल टू n, 27 इज इक्वल टू n और n इज इक्वल टू 27। ये हो गया फिफ्थ का सेकंड वाला भी। अब हम सिक्स्थ नंबर पे आ जाते हैं। सिक्स्थ नंबर का सम हमको गिवन है, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ एन AP। ये पूछ रहे हैं, चेक करना है हमें कि अगर AP की ये टर्म चलती है इस डिफरेंस के D के साथ 11 8 5 2, तो क्या कोई ऐसी जगह आएगी जब हमें एक टर्म 150 भी मिलेगी। यह हमें चेक करना है कि आगे की टर्म में 150 हमें मिलेगा, और अगर मिलेगा तो किस नंबर पे मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो हमको चेक करके बताना है कि कैसे नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ हमारे पास गिवन है AP का 3 8 13 18 सिक्स्थ वाला सम है, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ AP 11 8 5 2। हमें ये पता करना है कि अगर ये वाला AP हमें गिवन होता 11 8 5 2, तो क्या यहाँ कोई नंबर ऐसा आता जब हमको 150 भी मिलता, वो भी माइनस का। ये हमें चेक करके बताना है कि आगे चलते हुए इस सीरीज़ में -150 आएगा या नहीं आएगा। तो वो किस तरह चेक करते हैं, वो भी सेम फार्मूले से चेक होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। आगे चल के हमको चेक करना है कि किसी टर्म पे -150 आता है कि नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे -50 लिख के मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि लिख देने का मतलब ये होता है कि आ रहा है और हमको चेक करना है। -50 इज़ एनी टर्म, ये हमने लिख लिया। चेक करना है कि -50 कोई टर्म है। तो A हमारा गिवन है यहाँ पे 11, D हम अभी निकालते हैं, और AN हम -150 रख के चेक करेंगे। N हम ये चेक करेंगे कि क्या वो किसी टर्म पे आ रहा है। D निकालते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको फिर याद दिला दूँ, मैंने हमेशा बोला है कि जब भी आपकी सीरीज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, मतलब घटते हुए क्रम में होगी, तो आपको D हमेशा माइनस मिलेगा। तो ये एक बात हमारी यहीं से श्योर हो जानी चाहिए कि जब ये सीरीज़ मेरी डिक्रीजिंग में जा रही है तो मुझे D जो है वो माइनस का मिलने वाला है। यहाँ से मुझे -3 मिल गया, और मैंने एक और बार D को श्योर करा तो ये मुझे -3, तो ये मेरा D श्योर हो गया कि -3 मिल रहा है। अब मैं फॉर्मूले में रख दूंगी AN इज इक्वल टू A + n-1 ब्रैकेट के बाहर D। AN की जगह मैं ट्राई कर रही हूँ 150 को, और A जो है वो 11 है, N पता नहीं है, और D जो है वो -3 है।
-150 के पास 11 आएगा तो अगेन -11 हो जाएगा, वो प्लस का था, और ये n-1 रहेगा और ये -3 रहेगा। ये दोनों मिलकर के हमारे 60 और एक 61, ये बन जाएंगे 161, वो भी माइनस के, क्योंकि बड़े के साथ माइनस साइन थी। n-1 करके यहाँ -3 हो जाएगा। -161 में -3 डिवीजन में आएगा, n-1 रह जाएगा। अब ये देखिए, ये 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 5 जा 15 आता है, कैरी ओवर 1 बचता है, और 3 3 जा 9 होता है, साथ में 2 बच रहा है तो कैरी लेंगे तो 0.8 करके आएगा। और कोई भी क्रम जो है वो डेसिमल में नहीं आता है, यानी नंबर की टर्म जो है वो डेसिमल में नहीं आती, और ये हमारा आंसर डेसिमल में आ रहा है, इसीलिए 150 कोई टर्म नहीं है। 150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ एपी। -150 इस एपी की कोई भी टर्म नहीं है। ये हमारा चेक हो गया। नेक्स्ट करते हैं। 7th वाला थोड़ा डिफरेंट सम है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें एपी का 31st नंबर का टर्म फाइंड करना है, लेकिन यहाँ कोई एपी गिवन ही नहीं है, बल्कि हमें 11th नंबर का टर्म गिवन है 38 और 16 नंबर का टर्म गिवन है 73। तो बात यह है कि यहाँ 2 टर्म गिवन है, A11 गिवन है और A16 गिवन है, और A31 निकालना है, जबकि हमारे पास कोई भी एपी नहीं है। तो हमेशा से क्या होता है, जब कोई भी 2 टर्म गिवन होते हैं या 2 चीज़ें हमारे पास गिवन होती हैं, तो हमको हमेशा उसको कंपैरिजन में रख लेना चाहिए, किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। देखिए बताते हैं गिवन क्या है हमको। सो A11 हमको गिवन है 38, और यहाँ पे A16 हमको गिवन है 73, और A31 हमको फाइंड करना है। इतने से सामान के साथ हम सिर्फ हमें 2 चीज़ें गिवन है और थर्ड फाइंड करना है, हम पूरा सवाल निकाल लेंगे। आप देखिए कैसे निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, ये दोनों सीरीज़ को, जो कि फार्मूला हमारा यहाँ होता है, हम फार्मूला मेंशन कर देंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d, क्योंकि ये कॉमन फार्मूला है और यही फार्मूला 3 बार लगना है हमें। तो किस तरह यूज़ करेंगे, an जो टर्म हमें गिवन है यहाँ हो जाएगी A11 इज इक्वल टू, मैंने फार्मूला इसीलिए यहाँ लिखा है क्योंकि जब ये अलग अलग आएगा तो हमको बताना चाहिए कि एक्चुअली बेसिक फार्मूला ये है और हम उसको यहाँ कर रहे हैं। तो A11 का फार्मूला होता है जो हमारा, वो होता है a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d। यहाँ n की जगह हम 11 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 11 हमने मेंशन कर दिया था। अब हम यहाँ पे A16 का फार्मूला लिख रहे हैं, तो a प्लस n की जगह 16-1 ब्रैकेट के बाहर d। d हमारे पास है नहीं है, a हमारे पास है नहीं है, हमारे पास सिर्फ ये है। यहाँ लिखा 38 इज इक्वल टू a प्लस 11-1 हो गया 10 d। सेम यहाँ पे लिखा, A16 की जगह हमारे पास था 73, और a हमारा ऐसे ही है, 16-1 हो गया 15 और d। अब इन दोनों को हमको क्या करना है, इक्वल फॉर्म में रख लेना है, या फिर इसको हम इक्वेशन 1 मान लें और इक्वेशन 2 मान लें। तो मुझे सिर्फ करना है इक्वेशन 2 माइनस 1। 2 रखा मैंने, 73 इज इक्वल टू a प्लस 15d, और 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d। जैसा कि हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, ये कर दिया, a में से ये चला गया, 73 में से 38 जाएगा तो 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे 15 में से 10 जाएगा तो मेरे पास 5d बचेगा, और ये मुझे मिल जाएगा d इज इक्वल टू 7। d 7 मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में रख के, एक में रख के, फ्रॉम इक्वेशन 1 a फाइंड कर लेना है। इक्वेशन 1 थी 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 और ब्रैकेट में 7, 38 इज इक्वल टू a प्लस 70, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू a हमें कितना मिल जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 32, वो भी माइनस का, तो जो a इज इक्वल टू हो गया -32। अब हम आ जाते हैं बेसिक फार्मूले पे। जब हमको फाइंड करना है, a हमारे पास गिवन है माइनस का 32, d हमारे पास गिवन है 7, और हमको निकालनी है A31 नंबर की टर्म, और n जो है हमारे पास है 31। वापस से वही फार्मूला हो जाएगा हमारा, A31 इज इक्वल टू a प्लस 31 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d।
A31 तो हम फाइंड करने वाले हैं, इसीलिए ये ऐसे ही रहेगा, A की जगह -32, ये हो जाएगा 30 और D की जगह हो जाएगा 7, -32 + 210, A31 इज इक्वल्स टू 10 में से 2 गया 8, ये माइनस करने पे हमें मिलेगा प्लस का 178 और ये हमारी हो गई 31st टर्म। तो इस सम को आप देखिए स्टार्टिंग से, ये बेसिक फार्मूला है हमारा, इसी फार्मूले को एक बार यहाँ यूज़ किया है, एक बार यहाँ यूज़ किया है, अलग अलग टर्म के साथ। A11 के साथ यहाँ 11 - 1 हो गया, 16 के साथ 16 - 1 हो गया, और जब लास्ट में यूज़ किया था तो 31 के साथ हमारा 31 - 1 हो गया था। 3 बार इसी फार्मूले को, सेम फार्मूले को यूज़ करने के बाद आया है। और ये सब मेरे सेम चैनल पे शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे जा कर के भी इसको देख सकते हैं, और ये साथ में एक्सरसाइज के बीच में भी चल रहा है। ये 8th वाला सम है, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें, सिर्फ समझने का है, क्योंकि करा जैसे हमने 7th है बिल्कुल वही है, घुमा फिरा के इनने सम बोला है। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, ये आप देख रहे हैं 50 टर्म है, तो सीधी सीधी बात हो गई, 50 टर्म है मतलब हमको क्या गिवन है, N 50 हमारे को गिवन है, N तक के टर्म है जो कि 50 है, और थर्ड टर्म 12 है, जैसा हमें पहले सम में दिया था, थर्ड नंबर का टर्म 12 गिवन है, और बोला है लास्ट टर्म जो है वो 106 है, मतलब लास्ट टर्म मीन्स कौन सी हो गई, A50, वो उन्होंने इधर मेंशन करी है, नंबर उसका यहाँ मेंशन किया है, इसीलिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और सेम उन्होंने 29th टर्म पूछा है, ये बिल्कुल 7th जैसा सम है, अभी हम फटाफट कर लेते हैं इसको। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा बताया मैंने। A3 हमको गिवन है यहाँ पे 12 और A50, अब आपको समझ में आ गया होगा, लास्ट टाइम उन्होंने 50 बोली है, तो A50 हमको गिवन है 106 और A29 हमको फाइंड करना है। बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे पहले चला था। यहाँ पे बेसिक फार्मूला लिख लेते हैं, AN = A + N - 1 ब्रैकेट के बाहर D, ताकि हमको यहाँ दिक्कत ना आए। जब हमने A3 टर्म को उठाया, A3, तो हम लिखेंगे A + 3 - 1 और ब्रैकेट के बाहर D, और जब हम A50 टर्म को उठाएंगे तो हम लिखेंगे A50 = A + 50 - 1 ब्रैकेट के बाहर D, ये हमारा हो जाएगा A3 = A + 2D, और ये हमारा हो जाएगा A50 = A + 49D। A3 जो हमको गिवन था, A3 की जगह रख देंगे 12, A + 2D, और यहाँ A50 की जगह रख देंगे 106 = A + 49D। ये हमारी हो गई इक्वेशन 2, ये हमारी हो गई 1। हम करेंगे इक्वेशन 2 - 1, 2 रखेंगे, 106 = A + 49D, 1 रखेंगे, 12 = A + 2D, यहाँ पे माइनस करेंगे, ये हो गया जैसा कि हम करते आ रहे हैं। अब इसमें से 12 जाएगा तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 47D, 47 2 जा 94 होता है, इसलिए D = हमको मिल गया। अब ये D हम काय में रखेंगे, हम D फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, क्योंकि इसके फिगर्स छोटे हैं तो इजीली फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ फिर से लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम D की वैल्यू रखेंगे, 12 = A + 2 और ब्रैकेट का 2, 12 = A + 4 हो गया, 12 - 4 = A हो गया, A = 8 मिल गया हमें, A8 मिल गया। अब हम अगेन एक बार फार्मूला रखेंगे, और A29 टर्म पूछा है तो A29 फाइंड करेंगे, A + 29 - 1 ब्रैकेट के बाहर D, A29 फाइंड करना है, A रखा हमने 8 प्लस ये हो गया 28 ब्रैकेट के बाहर हो गया 2, 8 + 28 2 जो होता है 56, 56 में 8 जोड़ते हैं तो आता है 64, ये हमको मिल गई 29 नंबर की टर्म। आप इस सम को एक बार ऊपर से देखिएगा कितना इजी है, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, ये वाले सम आने के फुल चांसेस रहते हैं, और ये कोई बहुत टफ नहीं होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। इजी वे में अगर आप एक ही फॉर्मूले को बेसिक लेकर के चलेंगे तो आप आसानी से AP का टर्म निकालने वाला, D निकालने वाला जितना भी सम आता है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट सम पे चलिए। नेक्स्ट सम हमारे पास आ रहा है 9th वाला। इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म, हमको 2 टर्म की बात कर रहे हैं, वो एक थर्ड है और एक 9th है, और दोनों के ये नंबर दिए हैं। यहाँ ये याद रखना है, नंबर का हमको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। थर्ड पहले लिखा है तो पहले नंबर की थर्ड है, और 9th बाद में लिखा है तो 9th नंबर की नेक्स्ट है। सेम क्वेश्चन है, थर्ड और 9th हमको ये गिवन है, विच टर्म ऑफ एन AP इज़ 0। तो ये पूछ रहे हैं AP में 0 कौन से नंबर पे आएगा। मतलब इस बार क्या है, हमको AN तो गिवन है और N हमको निकालना है, क्योंकि इनने ये बता दिया है कि किसी नंबर पे आके 0 आएगा, पर वो नंबर कौन सा होगा, मीन्स N क्या होगी, हमें वो निकालनी है। स्टार्ट करते हैं। सो A3 हमारे पास 4 गिवन है, A9 हमारे पास -8 गिवन है, और AN जो है वो 0 है। तो वही करना है हमें, दोनों डिजिट को पहले हम यहाँ पे बेसिक फार्मूला लिख लेते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 ब्रैकेट के बाहर D। ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। अब हम यहाँ पे A3 लिखते हैं। A3 के लिए हमारा होगा A प्लस 3-1 ब्रैकेट के बाहर D, और यहीं पे साथ में रखेंगे A9 के लिए हमारे पास होगा A प्लस 9-1 ब्रैकेट के बाहर D। A3 जो हमको गिवन था 4 था, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D, और ये हमारा हो जाएगा A9 जो था वो हमारे -8 था, -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 2। यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 2 - 1। 2 वाली हमारी हो रही है -8 इज इक्वल्स टू A प्लस 8D, और 1 वाली हमारी हो रही है 4 इज इक्वल टू A प्लस 2D। एलिमिनेशन करेंगे, माइनस माइनस माइनस, A से A कट जाएगा, -8 और -4 मिलकर के बनते हैं -12। यहाँ पे आता है 6D, 6 से 12 चला जाएगा, 2 टाइम साथ में माइनस करेगा, तो हमें मिल गया D इज इक्वल टू -2। ये हमको यहाँ पे D मिल गया। इस D को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन 1 में, जैसा, क्योंकि मैंने सेम ही लिया है सारे क्वेश्चन जो आपके थे, उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं करे ताकि आपको दिक्कत ना आए। यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी जो जा रही है वो जा रही है 4 इज इक्वल टू A प्लस 2, और ब्रैकेट में D का रख दिया। 4 इज इक्वल टू A माइनस 4, 2 2 जा 4 होता है, प्लस माइनस माइनस होते हैं। 4 प्लस 4 इज इक्वल टू A, और A इज इक्वल्स टू 8। यहाँ मुझे A जो है वो 8 मिल गया। ये देखिए पूरा सम आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था, और A इज इक्वल टू 8 मिल गया, D इज इक्वल टू -2 मिल गया। तो हमसे टर्म कौन सी पूछी थी इन्होंने, 0 कहाँ आता है। तो अब हमको ये गिवन है कि AN जो है वो हमारे पास 0 था। अब हम जो फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 ब्रैकेट के बाहर D। AN हमारे पास 0 था, A हमारे पास 8 है, N नंबर हमें निकालना है, और D हमारे पास जो है वो -2 है। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, 8 को इधर ले आएंगे तो 0 में से 8 जाएगा, तो एक्चुअली -8 ही मिलेगा, और 9-1 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा साथ में। -2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर के डिवाइड में आ जाएगा, और साथ में हमारा रहेगा N-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 8 गया 4 बार, 4 इज इक्वल टू N-1, और यहाँ हमारा हो गया 4 प्लस 1 इज इक्वल टू N, और स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई N इज इक्वल टू 5। तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ से जो 5th नंबर की टर्म आती है वो हमारी 0 आती है। 5th नंबर की टर्म 0 क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया था A3 जो हमारा 4 था, और A9 आते आते तक हम माइनस के 8 पे आ गए। मतलब ये क्या है, हमारी डिक्रीजिंग होने वाली सीरीज़ है, जिसमें नंबर्स कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। इसीलिए एक सिचुएशन आएगी जब हम 0 पे भी होंगे। 0 कहाँ बैठता है, प्लस और माइनस के बीच में।
तो -8 और 4 के बीच में 0 बैठेगा, इसका मतलब वो टर्म हमारी बीच में ही आना चाहिए थी। और दूसरा हिंट इसका ये होता है कि अगर डिक्रीजिंग टर्म है तो हमको D माइनस मिलना चाहिए। तो ये हमारा D, यस -2 हमें D मिला हुआ है, साथ में हमको A8 मिला हुआ है और फिर हमने इस तरीके से रख दिया है और हमको N जो है वो मिल गया है। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा 9th वाला सम। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 से लेकर के आगे के सम्स डालेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।